हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ कंसिस्टेंट एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने CC5 का लेक्चर फर्स्ट में हम लोग सेट कवर करा था, सिंगलटन सेट करा था, नल सेट करा था और रिप्रेजेंट ऑफ सेट, जिसमें से हम लोग रोस्टर फॉर्म में देखें और सेट बिल्डर फॉर्म में देखे थे। जिन्होंने भी लेक्चर 1 चेकआउट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अभी हम लोग को और क्या क्या पढ़ना है यूनिट 2 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट और एक टॉपिक देखते हैं, जिसमें से हम लोग का है इक्वल सेट। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इक्वल सेट होता क्या है। तो इक्वल सेट का क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, एक तरह का हम लोग देख सकते हैं इक्वल सेट में कौन कौन से क्राइटेरिया है उसको हम लोग देखेंगे। तो इक्वल सेट में क्या दिया हुआ है कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। दो सेट बोलेंगे, दो सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ क्या दिया हुआ पहला पॉइंट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी आर सेम। मतलब पहला पॉइंट दिया हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा ए और बी दोनों में सेम होगा। क्या होगा सेम? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा सेट ए और सेट बी में दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। सेकेंड हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है क्या कि एलिमेंट आर एल्सो सेम। एलिमेंट्स आर अल्सो सेम, मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होगा। इक्वल सेट का यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसको हम लोग उदाहरण की तरह, मतलब आप लोग को दिखाएंगे, उदाहरण के तौर पर इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग का कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 5 है, 1 2 और 5 दिया हुआ है। बी एक सेट है जिसका एलिमेंट 5 2 1 दिया हुआ है। तो यह इक्वल सेट में क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ए और बी का सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, इक्वल सेट होगा। तो यहाँ पे देखिए ए में क्या दिया 1 2 और 5 दिया हुआ है, बी में क्या दिया 5 2 1 दिया हुआ है। तो हम लोग का देखिए यहाँ 1 है, एक सेट ए में 1 दिया हुआ है तो सेट बी में भी 1 एलिमेंट है। फिर देखेंगे सेट ए में दिया हुआ है 2 तो बी में भी क्या 2 एलिमेंट दिया हुआ है। फिर ए सेट में देखेंगे 5 एलिमेंट है तो बी में भी 5 एलिमेंट है। तो क्या बोलेंगे कि यह इक्वल सेट है। देन ए इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 3 है, ये बराबर हो गया। और एक क्या कहता था हम लोग का सेकेंड पॉइंट, एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। तो एलिमेंट्स भी हम लोग का सेम है। देखिए यहाँ पे मैं मैच कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, तभी ये इक्वल सेट कहलाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल की ओर पढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग का क्या दिया हुआ है कि कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 और 5 दिया हुआ है। दूसरा सेट बी जिसका एलिमेंट 1 1 2 2 2 फिर 5 5 5 5 है। ये है, देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, दो सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट पहला का दिया हुआ है, सेट ए का एलिमेंट 1 2 5 दिया हुआ है। बी सेट का दिया हुआ एलिमेंट 1 1 2 2 2 फिर 5 5 5 5 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिमेंट्स यहाँ पे रिपीट कर रहा है। जैसे 1 आया 2 बार, फिर 2 आया 3 बार, फिर 5 आया 4 बार। आप यह बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सेट में जो एलिमेंट होता है वो रिपीटेड नहीं करता है। यहाँ पे रिपीट किया हुआ है तो उसको हम लोग एक ही बार काउंट करेंगे, जो रिपीट करेगा उसको एक ही बार काउंट करना है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट हो जाएंगे। क्या क्या 1
2 और 5। इधर भी 1 2 और 5 है, इसका भी 3 एलिमेंट है नंबर ऑफ, इसका भी नंबर ऑफ 3 एलिमेंट है, और दोनों का एलिमेंट भी सेम है। तो यह कैसा एलिमेंट, कैसा सेट हो जाएगा, यह इक्वल सेट हो जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। थर्ड एग्जांपल हम लोग का दिया हुआ है, कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 और 5 दिया हुआ है, और अगला हम लोग का जो सेट दिया हुआ सेट बी, उसका जो एलिमेंट है ए बी और डी दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 3 3 है, बट दोनों का एलिमेंट जो है सेम नहीं है, इसीलिए यह जो है इक्वल सेट नहीं होगा। देन ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और भी टॉपिक। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे। इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ क्या बोला गया है कि दो सेट्स ए और बी जो है इक्विवेलेंट कब, जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। इसमें क्या बोला गया है, इक्विवेलेंट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तभी वो क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। तो चलिए हम अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि होता क्या है। चलिए हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 और 5 दिया हुआ है। सेट बी में क्या दिया हुआ है, एलिमेंट ए बी और डी दिया हुआ है। तो इस इक्विवेलेंट सेट में क्या बोला गया है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर दोनों सेट में रहा तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका एलिमेंट 3 है और बी का भी एलिमेंट कितना दिया हुआ है, 3 है। तो दोनों का एलिमेंट सेम हो गया, इसलिए यह कैसा सेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 और 5 दिया हुआ है, और सेकेंड जो सेट है सेट बी जिसका एलिमेंट ए और बी दिया हुआ। तो इस इक्विवेलेंट सेट का क्या एक तात्पर्य है कि यही है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए तभी वह इक्विवेलेंट सेट होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। इस सेट में सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, इसीलिए यह इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेट भी, इक्विवेलेंट सेट भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट होता क्या है, फाइनाइट सेट क्या होता है, सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट मीन्स एक तरह का हम लोग ये भी समझ सकते हैं, फाइनाइट मतलब फिक्स, जो फिक्स दिया हुआ है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। समझ रहे बात को, जिस जो दिया हुआ है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि लेटर, इंग्लिश का जो लेटर अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वह ये फाइनाइट है, फिक्स है, वह ना ही घटेगा और ना ही वो बढ़ेगा। नंबर ऑफ मंथ्स भी क्या है, फिक्स है, फाइनाइट है, इसीलिए कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगले टॉपिक पे हम लोग जाते हैं क्या है। तो अगला हम लोग का टॉपिक है जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, ऑपरेशन ऑफ सेट। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में क्या क्या पढ़ना है, चलिए हम लोग सीरियल वाइज हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या दिया हुआ है, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, तो यूनियन ऑफ सेट्स का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। क्या होता है, लेट ए एंड बी टू सेट, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि कोई लेट कर लिए ए और बी 2 सेट है, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस। ए यूनियन बी को डिनोट किस प्रकार किया जाता है, दर्शाया जाता है, इस प्रकार दर्शाया जाता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ इक्वल
ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए और बी और इन बोथ। इसका मतलब है कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए, जितना भी एलिमेंट्स है ए और बी या फिर दोनों में हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसको उदाहरण की मदद से इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग का क्या दिया हुआ है कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट ए बी और सी है, और सेकंड हम लोग का दिया हुआ है बी सेट जिसका एलिमेंट बी सी डी और ई दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन एक तरह का टॉपिक में बोल सकता हूँ। इस टॉपिक में क्या बोला गया है कि ए यूनियन बी क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए और बी इन बोथ। तो इसका हम लोग जब ए यूनियन बी इस सेट का बनाएंगे तो हम लोग को क्या निकल के आएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। जब ए यूनियन बी करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट ए में ए बी सी तीन एलिमेंट दिए हुए हैं, इसको तीन एलिमेंट को हम लोग एज इट इज़ को उतार दिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ से डी और ई उठाया गया, डी और ई उठाया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया है कि सेम जो एलिमेंट होता है, जैसे कि बी और सी यहाँ भी है और बी और सी यहाँ भी है, तो वो सेम एलिमेंट दोबारा सेट में नहीं लिखा जाता है, समझे? दोबारा उसको नहीं लिखा जाता, वो रिपीट नहीं करता है, इसीलिए वह सिर्फ एक ही बार यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका मतलब यही है कि दोनों जो सेट ए और सेट बी है, दोनों का एलिमेंट को जोड़ के हम लोग क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। चलिए सेकंड हम लोग एग्जांपल पे जाते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो जिसका सेट ए दिया हुआ है, जिसका एलिमेंट ए बी और सी दिया हुआ है, बी सेट में दिया हुआ है डी ई एफ। तो यहाँ पे सिंपल है, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई और एफ, यहाँ का तीन एलिमेंट और यहाँ का तीन एलिमेंट, 6 को यहाँ पे लिख दिए, हम लोग का ए यूनियन बी बन गया। हम लोग फिर से देखेंगे ए यूनियन बी में क्या होता है। तो चलिए, ए यूनियन बी का यही होता है कि जितने भी एलिमेंट्स ए में है और जितने भी एलिमेंट्स बी में है, उसको दोनों को मिलाकर ए यूनियन बी लिखा जाता है। दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर उसका एलिमेंट को लिखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड हम लोग को जो टॉपिक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then intersection of A and B is denoted by। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को इस प्रकार दर्शाया जाता है, ए उसके बाद उल्टा यू फिर बी, इस प्रकार हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट को दर्शाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड बी। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, वो सारा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो। जैसे कि और एक में दिया हुआ है, और ए यूनियन बी कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जब निकालेंगे हम लोग, तो ए एलिमेंट्स ऑफ ए और एलिमेंट्स ऑफ बी में कॉमन एलिमेंट्स को छांट के निकालेंगे हम लोग, उसी को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। तो चलिए हम लोग उदाहरण में समझते हैं इसको। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग को क्या दिया हुआ है कि कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट ए बी और सी दिया हुआ है, और एक सेट दिया हुआ है बी जिसका एलिमेंट बी सी डी और ई दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग अभी क्या देखें कि कॉमन एलिमेंट होना चाहिए किसका, ए का और बी का। मतलब ए सेट का और बी सेट का कॉमन एलिमेंट को हम लोग छांट के उसको लिखते हैं, तभी वो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन को देखेंगे, कॉमन एलिमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि कोई सेट ए है, कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट ए बी और सी दिया हुआ है, और एक सेट दिया हुआ है बी जिसका एलिमेंट दिया हुआ है बी सी और डी और ई दिया हुआ है। तो इस इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में यही दिया हुआ है कि कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब सेट ए और सेट बी का जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को हम लोग लिखेंगे, तभी वह इंटरसेक्शन निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल 1 में दिया हुआ ए बी और सी एक सेट में, दूसरा सेट में दिया हुआ बी सी डी और ई दिया हुआ है। तो इस दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो कॉमन एलिमेंट हम लोग देखें इस ए सेट में बी दिया हुआ है तो दूसरा सेट में भी बी एलिमेंट मौजूद है। तो हम लोग इसको ए यूनियन बी में लिखेंगे। बी जो है हम लोग का एक कॉमन एलिमेंट दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे देखिए सेट ए में सी दिया हुआ है और सेट बी में भी सी दिया हुआ है। तो यह दोनों से हम लोग का कॉमन एलिमेंट निकल गया। तो यह क्या निकल गया, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी निकल गया। तो इससे और एक हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट ए बी सी दिया हुआ है और दूसरा सेट बी में डी ई एफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखने का यही कारण है कि आप यहाँ से कॉमन एलिमेंट का, दोनों से कॉमन एलिमेंट को निकाला जाता है। तो इस दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट निकालने का कोई नज़रिया है ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में जो है एलिमेंट जो है सेम नहीं है, अलग अलग दिया हुआ है एलिमेंट। जब अलग अलग दिया हुआ है तो हम लोग कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, इसीलिए यह कैसा होगा, यह 5 हो जाएगा, जिसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, जिसको मैंने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करा था। जिसको भी फर्स्ट लेक्चर देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या है मैं फिर से बता दूंगा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट में एलिमेंट्स जो है कॉमन होना चाहिए, किसका, ए सेट और बी सेट का, दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट को निकाला जाता है, वह इंटरसेक्शन उसका ए इंटरसेक्शन बी निकल जाता है उससे। उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं थर्ड में, जो टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सेट विच कंटेन्स विच ईच एंड एवरी एलिमेंट इज डिनोटेड बाय दिस। यूनिवर्सल सेट को हम लोग इस प्रकार डिनोट करते हैं, यह क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। आगे हम लोग को फोर्थ में देखना है कि सबसेट क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं सबसेट का डेफिनेशन सबसे पहले। तो सबसेट का डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। क्या दिया हुआ है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन सेट ए is said to be subset of V if every element of A is an element of B, it is denoted by this। तो सबसेट का यही मतलब है कि अगर दो सेट दिया हुआ ए और बी, सबसेट का मतलब यही होता है कि एक सेट ए दिया हुआ है जिसका हर एक एलिमेंट बी के पास मौजूद हो, तभी वह ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, अनदरवाइज यह सबसेट नहीं होगा। अगर नहीं
इसका जो सेट ए का एलिमेंट अगर बी में नहीं मिला तो वह सबसेट नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल में समझते हैं कि सबसेट होता क्या है। तो एक नोट टाइप का मैंने लिखा हुआ, जिसको हिंदी से लिखा हुआ, आप उसको नोट कर लीजिएगा इसको याद करने के लिए। क्या लिखा हुआ है? ए का सारा एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा। तो चलिए ये क्या कहता है कि ए का जो एलिमेंट है वह बी में मौजूद होना चाहिए, यही सबसेट होता है, अनदरवाइज नहीं होगा। फर्स्ट एग्जांपल चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ, कोई अगर सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 1 2 4 3 5 है। तो मैंने अभी क्या बोला था, ए सेट का बी सेट में, ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट में मौजूद होना चाहिए, तभी वह सबसेट निकलेगा, ए सबसेट ऑफ बी होगा। तो यहाँ पे देखिए ए का जो हर एक एलिमेंट है बी में मौजूद है, तो यह क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सेकंड एग्जांपल की ओर जाते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में हम लोग को क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए बी सी और बी सेट में दिया हुआ है बी सी ए। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग को बताना है कि सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट में क्या कहता है कि ए का हर एक एलिमेंट बी सेट में होना चाहिए, तभी वह ए सबसेट ऑफ बी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी सी इस ए सेट में भी है और बी सेट में भी एलिमेंट सेम, दोनों सेट में सेम एलिमेंट दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी है। बट यहाँ पे आप इसको भी देखिए कि बी का हर एक एलिमेंट ए में मौजूद है, तो आप लोग यहाँ पे इसको बी सबसेट ए भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से यह सेम है, सेम एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, इसीलिए यह दोनों तरफ से सबसेट हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि कोई सेट ए दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है और एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का जो है हर एक एलिमेंट, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है। आप यहाँ पे देखिए कि ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 बी में मौजूद नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए का हर एक एलिमेंट मौजूद नहीं है। यहाँ पे वन एलिमेंट देखिए, यहाँ पे एक एलिमेंट 1 है, बट जो बी में है बी सेट में 1 यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, इसीलिए यह सबसेट ए नॉट सबसेट बी हो जाएगा, क्योंकि ए का जो सब एलिमेंट्स है सारा एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं है, इसीलिए इज नॉट सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, यह नॉट सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। अब हम लोग नोट में कुछ देखेंगे कि क्या दिया हुआ है नोट में। नोट में ये दिया हुआ है कि इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट बी, देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए होता है। क्या होता है कि ए सबसेट ऑफ बी जब होता है देन बी जो होता है सुपर सेट ऑफ ए होता है, उसको हम लोग सुपर सेट भी बोलते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए भी बोलते हैं। यह क्या है हम लोग को नोट में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग आगे हम लोग का टॉपिक क्या है। तो आगे हम लोग का एक टॉपिक बचा हुआ है जिसमें हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हम लोग का इस वीडियो का लास्ट जो टॉपिक दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। तो चलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। क्या होता है, इफ़ यू बी द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को इस प्रकार दर्शाया जाता है, सेट ए बी एनी सेट, कोई सेट ए है जो एनी सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दिस। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं, एंड इज गिवन बाय और
हम लोग जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालते हैं तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो आप लोग इस इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को फाइंड कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल की तौर पे समझते हैं कि हम लोग इसको इक्वेशन में किस प्रकार पुट करेंगे और इसका आंसर को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे निकालेंगे। तो चलिए फर्स्ट में हम लोग का एग्जांपल में दिया हुआ इफ़ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 to 10 तक दिया हुआ है, 1 to 10 तक दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, एंड बी सेट में दिया एक सेट में दिया सॉरी ए सेट में दिया हुआ है 1 2 5 7 9 दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट में क्या दिया मैं फिर से बताना चाहता हूँ। यूनिवर्सल सेट में क्या दिया हुआ एलिमेंट 1 से 10 तक दिया हुआ है, और सेट ए में दूसरा में एंड सेट ए में क्या क्या दिया हुआ एलिमेंट 1 2 5 7 और 9 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालेंगे तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ किए, पहले उसको लिखें, देन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखें। उसके बाद क्या करना, यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट को पहले लिखा गया, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग एज इट इज़ को उतार दिए, फिर माइनस का साइन लगाएं, माइनस का साइन लगाने के बाद उसके बाद हम लोग का सेट ए जो दिया हुआ है सेट ए को हम लोग इस साइड लिख दिए। दोनों को लिखने के बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में क्या किया जाता है कि यहाँ पे देखिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट में क्या किया जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल ऑफ सेट माइनस सेट ऑफ ए किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा मतलब यहाँ पे क्या करना है कि जो एलिमेंट यहाँ पे उस एलिमेंट यहाँ जो है उसको जो वाला एलिमेंट साथ में मैच किया उसको छोड़कर आप लोग यहाँ पे उसको निकाल दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है, इसका भी एलिमेंट 1 है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि यह कॉमन हो जा रहा है। और हम लोग पढ़े थे पिछले टॉपिक में कि 1 वाला जैसे कॉमन कहाँ से निकालते थे। यहाँ पे देखिए एलिमेंट 2 इसका भी है, एलिमेंट 2 इसका भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एलिमेंट इसका 3 है बट यहाँ पे एलिमेंट इसका 3 नहीं, तो ये हम लोग का एक एलिमेंट हम लोग का निकल के आ जाएगा। कंप्लीमेंट जब निकालेंगे तभी हम लोग का एक एलिमेंट ये आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 दिया बट यहाँ पे 4 एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 एलिमेंट भी हम लोग का कंप्लीमेंट में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ इसको नहीं निकालेंगे। फिर यहाँ पे 6 है बट यहाँ पे 6 नहीं, तो हम लोग 6 को फिर यहाँ पे निकाल दिए। फिर यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ये नहीं निकलेगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है, तो ये निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 9 एलिमेंट भी है इसमें और इसमें भी 9 एलिमेंट है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक बचा 10, तो इसको हम लोग यहाँ पे 10 लिख दिए। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कॉमन नहीं हो रहा उसको हम लोग क्या करेंगे कंप्लीमेंट में उसको लिखेंगे। कंप्लीमेंट ऑफ सेट में क्या लिखेंगे, जो कॉमन नहीं आता उसको हम लोग लिखते हैं, वही हम लोग का क्या हो जाता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।